एक विधवा औरत मरा हुआ पति का बहुत सिंपैथी खेली, बहुत सिंपैथी कार्ड खेल रही है, अभी तक सिंपैथी कार्ड खेल रही है, गर्व से बोल रही है आशीष तिवारी। मतलब कितना, जो औरत खुलेआम नहीं भाई का इज्जत की चिंता हो, नहीं बाप का इज्जत का चिंता हो। बोलते हैं ना कि एक औरत के सर पे, एक औरत के कंधे पे दो दो जिम्मेदारियां होती है, दो दो घर की पगड़ी होती है, दो दो घर की इज्जत होती है। ये जगत दीदी ना अपने ससुराल की इज्जत के बारे में सोचा, ना ही मायके की इज्जत के बारे में सोचा, और ना ही अपने मरे हुए पति के बारे में सोचा। और कितना फक्र से बोलती है कि मैं आशीष जी की जगह ने आज ने कल कभी किसी को नहीं दे सकती। कितना फर्क, कितना वो गर्व महसूस कर रही है अपने आप को। एंगेजमेंट होने के बाद ही दोनों का आशिकी चल रहा था, दोनों को वार्तालाप, दोनों का मिलन, ये सब हो रहा था। सोचो। और हमारा वीडियो जो है सुमित महल भी देखते हैं, तो इनके लिए भी इस वीडियो में कुछ संदेश है, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं जगत दीदी के बारे में, क्योंकि कई बार सुमित जी जो हैं हमारे वीडियो में आके कमेंट किए हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। जब सचिन पहला बार लाइव आकर जगत दीदी का काला सच बताया था छठ पूजा के दिन, तो उसमें थोड़ी सी बातें जो है जगत जीजा के बारे में भी बोला था सचिन, मगर क्या पता मेरी कन्फ्यूजन है कि क्या है। मुझे सुनाई दिया था कि जगत जीजा भी इसमें शामिल हैं, मगर कई बार जगत जीजा जो हैं, मतलब सुमित जी हैं, वो हमारे चैनल में आके बोले हैं। बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान है। पहले तो मैं फनी वेब में ले रही हूँ, मगर सच में आज इनके लिए मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ। हो सकता है मेरी बातें इनको थोड़ी सी दिल छू जाए, तो आज मैं फनी वेब में कुछ बात नहीं करूँगी, सीरियस बातें कर रही हूँ कि वो मेरे चैनल पे बहुत ही रिस्पेक्टफुल कमेंट कर रहे हैं, और वो इंसान ही, इनकी नेचर ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सोचो, इनके बारे में इतना लोग हेट कर रहे हैं, कुछ इतना मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी सबके चैनलों पे कितना इज्जत से बात जाके कर रहे हैं। वहाँ से पता लगता है कि ये बंदा ऐसे वैसे नहीं है, जैसा भी हो। मगर सुमित की जो पेरेंट्स हैं, माँ जो है ना, संस्कार का कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी इनकी उंगली नहीं उठा सकता कोई इनके संस्कार के ऊपर, सुमित जी के माँ बाप के ऊपर। सुमित जी ऐसी औरत को एक्सेप्ट किया था कि वो विधवा औरत थी, वो एक बच्चे की माँ है, और विधवा होने का 5 साल हो गया है। वो ऐसी औरत को एक्सेप्ट किए थे, वो ऐसी लड़की को एक्सेप्ट किए थे। यहाँ से पता लगता है कि सुमित जी का तो कोई भी लड़की मिल जाता, कोई भी लड़की मिल जाती, दुनिया में लड़की की कमी नहीं है, कोई भी लड़की मिल जाती। मगर सुमित जी ने नेहा का पास्ट लाइफ सब कुछ जानते हुए भी शादी के लिए हाँ किया। तो यहाँ से पता लगता है वो बंदा जो है कितना रिस्पेक्टफुल इंसान है, और इसके जो माँ बाप जो होंगे, क्या संस्कार दिए हैं, वो मिसाइल काम करने वाला है। तो चलिए पहले मैं बात कर लेती हूँ। पहले मैं जगत दीदी के ऊपर बात करूंगी, फिर सुमित जी के बारे में बात करूंगी। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जगत दीदी के साथ 100% साथ देने वाली जगत दीदी की बेस्ट फ्रेंड नीतू थी। नीतू जो है कॉलेज टाइम से दोस्त है, कॉलेज टाइम से दोस्त है। एक बार जो है जगत दीदी का मुलाकात दोनों को इस तरीके से होता है कि एक बार इंस्टाग्राम पे जगत दीदी जो है लाइव आती है कि यूट्यूब पे लाइव आती है, ठीक है। उसके बाद जब लाइव आई जगत दीदी, तो इधर से ये भी नीतू भी कमेंट करती हैं कि अरे ये तो नेहा है। फिर आपस में जान पहचान होती है, वार्तालाप होती है कि तुम कौन, हम कौन। फिर अपनी अपनी भाषा में वो बात करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ से बेस्ट फ्रेंड बन गई। मगर बेस्ट फ्रेंड किसको बोलते हैं कि
अगर दोस्त गलत रास्ते पे निकल रहा है तो वो उस रास्ते से इसको हटाने के लिए, उस पे उंगली उठाने के लिए, उस रास्ते से उसको दूर करने के लिए कि नहीं दोस्त एक गलत रास्ता है, तुम्हें इस रास्ते को बिल्कुल भी नहीं चूज करना है। मगर यहाँ पे नीतू क्या करती है कि उस रास्ते में अपनी दोस्त को साथ देती हैं, जो कि जगत दीदी जो है जो गलत रास्ता चूज किया था। जब सरिता जी उसके ऊपर उंगली उठाई थी तो किस तरीके से गर्व से बोल रही थी कि हे प्रूफ तो दिखा, हे प्रूफ तो दिखा, मैं हूं आशीष तिवारी। कितनी मतलब नीचे वाली सोच है इस औरत को, मत पूछो। और सच में जो जगत दीदी का जो भाई चीनू है, ऐसा भाई सच में भाग्य से मिलता कोई भी लड़की को ना, ऐसा भाई जो है किस्मत से मिलता है और भाग्य से मिलता है। सबको ऐसा नसीब में भाई नहीं होता। जो भाई वो बहन की खुशी के लिए सीना टान के बोल रहा है, छाती ठोक के बोल रहा है कि मेरी बहन का चरित्र अगर गंदा होगा तो मैं अपनी मूंछें मुड़वा लूंगा। और वो भाई जो अपनी बहन को हर सुख दुख में साथ दे रहा है, वो भाई जो अपनी बहन को कभी महसूस होने ही नहीं दिया कि मेरी बहन विधवा है, मेरी बहन मैके माँ के रह रही है, या कुछ भी कोई भी पार्टी फंक्शन हो, जगत दीदी का भाई जो है सबसे आगे अपनी बहन को रखता था। कितना लाड प्यार करता था, कितना सुकून देता था, वो वीडियो में देख के पता लगता है। तो ऐसा भाई जो है ना किस्मत से मिलता है और दिल से मिलता है। तो जगत दीदी का ऐसा भाई था तो उसको बाहर भाई बनाने की क्या जरूरत थी। और भाई के आड़ में इतना गंदा काम कर रही थी, इतना घटिया काम कर रही थी। जगत दीदी का एंगेजमेंट होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे को शर्त दे रहे थे, वादाएं दे रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे एक दूसरे से कि कुछ भी हो जाए। सचिन से वो प्रॉमिस किया था। अभी जो मैंने सचिन का वीडियो देखा है ना, सचिन का जो पागलपन वाला जो वीडियो है, बोल रहा है कि मेरे दिमाग में इतना कुछ भरा गया है ना कि मैं पल पल में चीजें मैं भूल रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मेरे साथ धोखा हुआ है। वो लड़का जो है वो चीज को भूल नहीं पा रहा है। जगत दीदी का एंगेजमेंट होने के बाद भी जगत दीदी का इस तरीके से उठपुटांग बयान आना कि जो आशीष जी का जगह है वो न आज न कल न कभी कोई ले सकता है, इस तरीके का बयानबाजी करना। ऊपर से फिर बोलना कि मेरी छोटी बेटी है, मैं तो भोपाल में ही रहूंगी क्योंकि इसके पढ़ाई यहीं पे हो रहा है, इस तरीके की उठपुटांग हरकतें करना। सचिन से ये औरत जो है जगत दीदी इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़े बड़े सपने दिखा रही थी कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मतलब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे घर वाले जो हैं मुझे जानबूझ के शादी करवा रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे दवाई देकर शादी करवा रहे हैं, एंगेजमेंट के लिए हाँ करवा रहे हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इस तरीके से वादा किया गया था सचिन के साथ। जो अभी सचिन का जो हालत है ना, इसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करिए। एक साइको टाइप काम कर रहा है, मतलब इसका दिमाग खुद के अंदर कंट्रोल नहीं है। जो आशिकपन में जो होता है ना टीनेजर में कि एक लड़की बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के इसके साथ धोखा कर रही है, ऐसे वाला हालत हो गया है। हाँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ठुकराऊंगी इस बात को नहीं कि सचिन की गलती नहीं है, सचिन की गलती है। अगर 100% में अगर दोनों की गलती को नाप तोल किया जाए तो 15% या 25% सचिन की गलती है कि सचिन एक शादीशुदा मर्द था, उसको अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए था। मगर यहाँ पे 75 से 80% गलती ये जगत दीदी का है, क्योंकि जगत दीदी एक उम्र में ज्यादा है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मिच्योर है। 40 साल की इसकी उम्र हो गई है जगत दीदी का। मगर सचिन 27-28 साल की उम्र है, ठीक है, अब 27-28 साल की उम्र है। मनीषा कितने साल की है? 24 साल की है। सभी लोग बोलते हैं कि मनीषा अपने पति को क्यों लेके गई थी एंगेजमेंट में, क्यों लेके गई थी। चलिए आज मैं बता देती हूँ। सचिन जो है, जैसे कि मैंने बोला कि इसका दिमाग ना एक साइकोपन हो गया है, मतलब
वो पागलपंथी जैसे कर रहा है किसी तरीके से। मनीषा को मनाया कि मनीषा ऐसा कुछ नहीं है, मनीषा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना 2 साल से, मतलब 2 साल से ये रिश्ता जुड़ा है, मगर जो भाई बहन का रिश्ता है ना बहुत जल्द 3 से 4 महीने में ही खत्म हो गया था। इसका जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो रिश्ता था 1.5 साल से था। एंगेजमेंट होने के बाद भी ये जगत दीदी चुप नहीं है, क्योंकि इसका जो पर्सनल चैट वायरल हो रहा है ना, इसमें दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, मैं मनीषा को छोड़ दूंगा। इधर से जगत दीदी बोल रही है कि मैं भी छोड़ दूंगी सोशल मीडिया, और मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी तासी है। एक बच्ची की माँ होकर अपनी बच्ची को क्या भविष्य देने वाली है जगत दीदी, क्या देने वाली है भविष्य। एंगेजमेंट में लोगों को बेवकूफ बनाया है, पब्लिक को इस बार अपने सास ससुर के कंधे पे बंदूक चला के पागलपन तो पब्लिक को बनाया ही बनाया कि मेरे सास ससुर इतने गंदे थे, इतने घटिया थे, ये थे वो थे, बहुत कुछ ससुराल वाली फैमिली के बारे में बोला। मेरे पति के साथ ऐसा वैसा हुआ है, कोविड नहीं हुआ था, ये हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, आप सब मुझे सपोर्ट करो। इतना कुछ हो गया। ये तो ससुराल के कंधे पे बंदूक चलाया था। उसके बाद अब जो है जगत दीदी का अफेयर जो है सचिन के साथ चल रहा है, मगर अब जो है पब्लिक को बेवकूफ बना रही है कि अफेयर इसका लाइफ टाइम चलने वाला था, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे को प्रॉमिस किए थे। और जगत दीदी ने तो बोल दिया था कि जहाँ सुमित महल जहाँ के रहने वाले हैं जबलपुर, वहाँ वो जाके तो कभी जिंदगी में नहीं रह सकती थी, क्योंकि सचिन से इसने वादा किया था और यहीं पे कोई ना कोई बहाना करके वो फिक्स होने वाली थी। मतलब फिक्स होने वाली क्या थी, यहीं पे ये सेटल हो रखी है और हो जाती है अच्छे से प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्योंकि दोनों का रिश्ता अभी चलने वाला था, क्योंकि एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे थे कि हमारी शादी हो भी जाएगी तो ना ही मैं अपने पति के साथ रील बनाऊंगी, ये जगत दीदी प्रॉमिस कर रही है सचिन के साथ, और ना ही तुम रील बनाओगे, ना ही ब्लॉग बनाओगे अपनी बीवी मनीषा के साथ। इस तरीके से प्रॉमिस कर रहे हैं। आदमी एक कुत्ता आवारा की तरह होता है, आप सब कितने लोग मानते हैं? आदमी कुत्ते की तरह होते हैं, वो आदमी का काम ही है इस तरीके से करना, आदमी का काम है दाना डालना। मगर जगत दीदी 40 प्लस की है, एक बेटी की माँ है, इसके जिंदगी में इतना कुछ घटित हुई है कि पूरी तरीके से रिश्ते को वो अच्छी तरीके से समझती है, अच्छी तरीके से वो मैच्योर है कि क्या सही क्या गलत है। जब भी इसके मन में या दिल में या कुछ ऐसा कुछ आने लगा था एक दूसरे के प्रति कि ये भाई बहन के अट्रैक्शन नहीं है, कुछ और है, उस टाइम जगत दीदी को इस तरीके से हाथ बढ़ा देना चाहिए था कि नहीं, एक गलत है, एक गलत है। मगर जगत दीदी प्रॉमिस करती है कि जब मुझे एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या एतराज है, तुम्हें क्या एतराज है, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। जगत दीदी के ऐसे ऐसे वादे थे, सचिन से इस तरीके से वादे कर रही थी कि जब मुझे एतराज नहीं है, मैं एक औरत हूं, जब मुझे एतराज नहीं है तो तुम्हें किस बात की एतराज है, बस तुम मेरे पास आओ, बस तुम मेरे पास आओ। जगत दीदी का ऐसे था। और इन दोनों को मिलाने में भोपाली नीतू का 100% हाथ है, 1% 2% नहीं मान सकते, 100% हाथ है। और कम्युनिटी छापती है नीतू भोपाली अपने चैनल पे कि मैं तो इन दोनों का आग बुझाना चाह रही थी और उस आग में मेरा हाथ जल गया। क्यों? दोनों का आप आग बुझाना चाह रही थी तो आपका हाथ क्यों जल गया? अगर दोनों का आग लगा हुआ था तो इन दोनों को ऊपर पानी डालना चाहिए था, दोनों को होश में लाना चाहिए था कि जगह तुम नेहा जो तुम कर रही हो ना, ये पूरी की पूरी गलती है, पूरा रॉन्ग है, और मैं तुम्हारे इस चीज में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकती। फिर भी अगर नेहा आपकी बात नहीं मानी थी नीतू, तो आपको इस रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए था, इसके घर से ही पूरा दूर हो जाना चाहिए था, आपको आना जाना ही बंद कर देना चाहिए था। मगर एक तरफ सचिन जो है लाइव करता है, इस तरीके से बातें बोलता है, इसके घर में क्लेश हो रखे हैं, उसके घर में, सचिन के घर में मातम फैला हुआ, पूरा परिवार, पूरी फैमिली, पूरी सोशल मीडिया हैरान परेशान हो गया है। कल तो परसों तो कोई सोया नहीं था। इसको बोलते हैं दिल से रिश्ता निभाना। सोशल मीडिया को क्या लगता सचिन? कुछ नहीं लगता है। एक
बस एक इंसान है जो ब्लॉगिंग करता है। मगर इस तरीके से सोशल मीडिया का माहौल बन गया था परसों कि अलविदा दोस्तों, मैं बस मनीषा तुम खुश रहना। हर कोई हैरान परेशान हो गया। भले आप सामने से आके बोल दो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो चैन से नींद सोया, मगर कहीं ना कहीं सबके दिल में वो डर था कि भगवान बस इसको सद्बुद्धि दे, ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए। सबकी नींद और चैन उड़ा हुआ था। मगर यहाँ पे नीतू भोपाली जो है, इन दोनों को मिलाने में 100% हाथ रखा, 100% हाथ रखा। अगर दोनों का आग बुझाना ही था तो दोनों को सही और गलत का एहसास दिलाना था नीतू भोपाली को। मगर वो अपनी हाथ क्यों जला रही थी? हाथ से बुझाना नहीं था उस आग को, उसके ऊपर पानी डालना था, होश में लाना था दोनों को कि जो तुम दोनों कर रहे हो ना, बिल्कुल गलत कर रहे हो। और इसी वजह से सरिता जेठू आज सबकी नजरों में वो उस टाइम गलत हो गई थी। मगर बोलते हैं ना कि कर्मा इज बैक, दोनों को गलत साबित किया था कि सरिता जो है भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर रही है। सरिता जेठू बहुत ही गंदी औरत है, वो है वो है वो है, मतलब ब्ला 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 बहुत कुछ इसके टीम में के लोगों से बोला गया था। और जो नेहा तिवारी को इतना सब सारे सोशल मीडिया से अलग क्यों हो गई है? सारे सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया के दोस्त थे, सब लोग अलग क्यों हो गए हैं? आपको पता है इसके पीछे का राज? यही राज है कि उस बंद कमरे में क्या हुआ था, तभी से सब लोग अलग हो गए थे। क्योंकि इसकी काली करतूतें जो है, देखा तो कुछ ही लोग, मगर सबके कानों में आ गया। और दोस्त से थे ये सब, दोस्त के कहीं ना कहीं से मेरे पास है, हमसे नहीं बनी, मैं उसके पास शेयर कर दिया, वो उसके पास शेयर कर दिया, वो इसके पास शेयर कर दिया, सोशल मीडिया पे आ जाया है। मगर दोस्तों के पास 1 साल पहले, 6 महीने पहले ही ये चीजें कान तक पहुंच गई थी। सरिता जेठू तो अपनी आंखों से इस सब चीजों को देखी, पायल पहनाने तक की मजाक बना कर रख दिया। सरिता जो है अपनी दिल से इसको बहन मानती थी, मगर इसको तो बस सचिन से दोस्ती रखना था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, और किसी तरीके से इस रिश्ते को ढकना था। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि एक भाई जो है किस तरीके से गर्व से छाती ठोक के बोल रहा था कि मेरी बहन जो है, मेरी बहन का इज्जत सबसे पवित्र है, सबसे अलग है। वो बाप जो है अब समाज में सर उठा के नहीं चल सकता। वो भाई जो है आया तो था बहुत जोश के साथ, मगर लास्ट में वो नॉर्मल हो जाता है। अपनी बहन की गलतियों के पब्लिक के सामने एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरी बहन का दोनों के साथ गलत संबंध था, सचिन के साथ गलत संबंध था, और नीतू का भी नाम लिया कि आज से मेरी कोई भी बहन नहीं है, कोई भी बहन नहीं है, कोई भी बहन नहीं है। क्योंकि जगत दीदी को गलत रास्ते पे तो जगत दीदी निकली थी, मगर उसमें 100% हाथ जो है नीतू का भी था इस रास्ते में उसको अलग कर। जब बोलते हैं ना कि एक इंसान जो है गलत कदम उठाता है, चाहे प्यार में पड़ता है, तो क्या सही क्या गलत नहीं दिखता है, मगर वो मतलब एक ऐसा रेयर केस है कि 40 की उम्र में भी औरतों को प्यार हो सकती है। आज तक तो मैंने देखा है कि औरत जो है समर्पण की देवी होती है, औरत एक माँ होती है, औरत एक बहन होती है, क्या सही है क्या गलत है वो सब कुछ जानती है। और औरत के अंदर एक ऐसा सेंसर भगवान ने फिट कर दिया है कि अगर एक आदमी जो है आपका पीछा भी कर रहा है ना, आप रास्ते में चल रहे हो, और अगर आपके आदमी आपका पीछा भी कर रहा है ना, तो ऑटोमेटिक आपका जो दिमाग की बत्ती है ना, ऑटोमेटिक आपको हिंट देगा कि अब आपका कोई पीछा कर रहा है, चाहे आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। भगवान ने औरतों को इस तरीके से बनाया है कि क्या सही क्या गलत का उसको ऑब्जर्वेशन पहले ही हो जाता है, उस चीज को ऑब्जर्व कर लेती है कि हमारे साथ गलत होने वाला है कि क्या होने वाला है। मगर जगत दीदी सब कुछ जानते हुए भी कि जिसके साथ मैं संबंध बनाने जा रही हूँ वो इंसान गलत नहीं, वो इंसान शादीशुदा है, इसके साथ एक औरत की लाइफ जुड़ी हुई है। आप सब बोलते हो ना कि मनीषा की फैमिली क्यों नहीं आई, मनीषा की फैमिली क्यों नहीं आई। मनीषा की फैमिली जो है एक गरीब है, ठीक है, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है कि जब चाहे वो अपनी बेटी के घर पहुंच जाए, जब चाहे वो अपनी बेटी के घर
चला जाए और चला आए। सोचना पड़ता है। बेटी जो है बिहार से काफी दूर में रहती है, काफी डिस्टेंस में रहती है, रात भर का रास्ता है। अपनी गाड़ी है या नहीं है मैं इतना कुछ नहीं जानती हूँ, मगर मनीषा की फैमिली जो है आर्थिक स्थिति इनकी सही नहीं है। अगर मनीषा अमीर खानदान की बेटी होती ना तो जो सचिन का जो चीजें थी ना वो कब के इसको छोड़ के मनीषा लात मार के चली जाती। मगर मनीषा इतने सालों से क्यों सहन करते आ रही है? वो अपनी माँ बाप का इज्जत सोच रही है कि नहीं। छोड़ने में भलाई नहीं होता है। एक औरत को जो चीज बिगड़ा हुआ है उसको संभालने में एक औरत की नाम होती है। 10 शादी करने से नाम नहीं होता। मनीषा इतने दिन से अपने पति का सपोर्ट कर रही है कि मेरे पति का दिमाग खराब है, हो सकता है अब ट्रैक पे आ जाए, अब ट्रैक पे आ जाए, अब ट्रैक पे आ जाए। अभी जो है मनीषा का एक कम्युनिटी आता है कि जितने भी मेरे माँ बाप के आंसू गिरे हैं ना, एक एक आंसू का मैं बदला लूंगी। मेरा लाइफ तो बर्बाद हो ही गया है, मेरे माँ बाप भी आ रहे हैं मेरे पास, मगर एक एक चीज का मैं बदला लूंगी। लो मेरी बहन लो। इसी बात के लिए तो लोग पब्लिक तुमसे इंतजार कर रहे हैं, तुमसे यही तो उम्मीद लगा के खड़े हैं कि जो स्टैंड तुम्हें कल लेना चाहिए था मगर आज लिया है। मगर जो भी कुछ भी तुमने डिसीजन लिया है ना, सोच समझ के लेना कि क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ सोच समझ के लेना। क्योंकि सचिन जो है अभी भी इसके प्यार से बाहर नहीं निकला है, अभी भी इसके प्यार से बाहर नहीं निकला। यहाँ पे सोच लो कि जगत दीदी का कल ब्लॉग आता है, उसमें जगत दीदी एकदम नॉर्मल फील करती है और सचिन के साथ इतना कुछ हो रहा है। एक तरफ से वो आशिक आवारा पागल के तरह वो अपना बिहेव कर रहा है, एक जगत दीदी के बारे में सब कुछ बता रहा है, मगर दूसरी तरफ जगत दीदी जो है दूसरे चैनल पे इतना हंसने वाला वीडियो डालती है कि ऐसा ऑडियंस को दिखा रही है कि इसके लाइफ में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो औरत गंदी होती है ना, अपने आप को ढकने के लिए कुछ ऐसा ऑडियंस के साथ शेयर करती है ना कि वो ऑडियंस ऑब्जर्व सब कुछ कर लेते हैं। भले अब बताओ ना बताओ, कल की वीडियो आती है जिसमें वो हॉस्पिटल में रहती है। सोचो एक भाई जो है कितने उम्मीदों से अपनी बहन की इज्जत पे दावा ठोक रहा था कि मेरी बहन का चरित्र गंदा होगा तो मैं मोछ मुड़वा लूंगा। आज वो भाई की नजरें झुक गई। आज वो भाई की बीवी जो है प्रेग्नेंट है, आज हॉस्पिटल में वो भर्ती है, अपने बच्चे की आने की खुशी भी सही से सेलिब्रेट नहीं कर रही है। ऐसी ये गंदी जगत दीदी इतने घटिया औरत है कि मत पूछो, क्या बोल सकते हैं। कल के वीडियो में भी जगत दीदी को अगर ऐसा कुछ हो रखा है दोनों के लाइफ में, सचिन और दोनों के बीच में, तो ये आदमी जो है सचिन जो है अपने आप को 2 से 3 बार सुसाइड करने की कोशिश किया, फिर भी इस औरत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर दोनों पूरी तरीके से अलग हो गया है तो जगत दीदी को कम से कम 1 हफ्ता 5 दिन यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे कोई वीडियो डालना ही नहीं था। मगर एक तरफ इसकी फैमिली में मातम पसरा हुआ, सचिन की फैमिली में सब दुखी हैं, एक तरफ से एक ब्लॉग डाल रही है। भाई के चैनल पे ब्लॉग आ रहा था ना, उसके चैनल पे ही आने देते, मगर नहीं। यहाँ से साफ तौर पे पता लगता है कि ये औरत जो है चरित्र से तो गंदी दिखी गई। सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना ऑफ कैमरा जो चीजें होती है ना, ये तो समाज में सब जानते ही जानते हैं, मगर जगत दीदी का चरित्र के बारे में आज पूरी समाज थू कर रहा है, सोशल मीडिया थू कर रहा है। सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं, पूरा वर्ल्ड में इनकी चरित्र पे छी हो गया है, छी लेदर हो गया है। और फिर भी जगत दीदी पैसे की भूखी है, इतना पैसे की भूखी है कि मत पूछो। अब तो एक बेटी के कंधे पे बंदूक रख के चलाया कि मेरी बेटी पिता खोज रही है। बार बार वो बोलती है कि मेरी बेटी बार बार पापा खोज रही है, पापा के बारे में पूछ रही है, पापा कर रही है। ये तो अपनी छोटी सी नन्ही सी बेटी को भी नहीं छोड़ा। अगेंजमेंट हो गया था तो पूरी तरीके से अलग हो जाती, मगर अगेंजमेंट होने के बाद भी सचिन के संपर्क में थी ये औरत। अब क्या बोलोगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सोल्यूशन दे देती हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं सुमित जी के बारे में बोलूंगी। सुमित जी लाखों करोड़ों में एक ऐसा इंसान है कि एक ऐसी औरत से शादी कर रहे हैं कि सब कुछ वो जान रहे हैं कि वो औरत एक विधवा है, उसके एक बेटी भी है। वो सब कुछ जिम्मेदारियों को लेते हुए, नहीं कि एक लड़की का सिर्फ जिम्मेदारी ले रही है,
एक बेटी, एक बाप का भी जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, एक पति का तो जिम्मेदारी वो ले ही रहे थे एक औरत को संभालने का, मगर एक बाप का भी जिम्मेदारी ले रहे हैं एक बेटी को संभालने का। मैं यहाँ पे सुमित जी से बस एक चीज में सलाह देना चाहूंगी, अगर पसंद आए तो कर लीजिएगा। जगत दीदी से आपको शादी करना है नहीं करना है, थोड़ी सी सोच समझ लीजिएगा, और एक बार दोनों अपने आई कांटेक्ट, फोन पे बात नहीं, दोनों आमने सामने होके कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरे से बात करिएगा कि अगर मैं तुमसे शादी करता हूं, सुमित जी के बारे में मैं बोल रही हूँ और नेहा के बारे में बोल रही हूँ, जगत दीदी के बारे में, कि आप जगत दीदी से सुमित जी एक बार आई कांटेक्ट सामने सामने जाके बात करिएगा और जगत दीदी से बोलिएगा कि जो तुमने गलती किया ठीक है, मैंने फिर भी उस गलती को माफ किया, एक्सेप्ट किया तुम्हें, मगर आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम मुझे वादा करो कि आज के बाद से सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी बन के रहोगी और किसी से कोई रिश्ता नहीं रखोगी, कोई भी भाई, कोई भी चीज से तुम रिश्ता नहीं रखोगी, बस तुम मेरी हो, या फिर आप एग्रीमेंट में साइन करवाओ, या फिर इस तरीके से जो भी आपको सही लगे इस तरीके से आप सोचो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो मैंने पहला ऑप्शन बताया कि आप इस तरीके से सोच के शादी के लिए हाँ कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप सीधे ना कर दो। मगर आप जैसे इंसान ना लाखों करोड़ों में एक होता है, क्योंकि एक विधवा औरत का हाथ पकड़ना हर किसी का हर किसी को संभव नहीं है कि एक ऐसी औरत को एक्सेप्ट करना जो विधवा हो, ऊपर से एक बच्चे की माँ हो, और ऊपर से इतना कुछ सारा चीज जानते हुए भी कि ये औरत मेरी होने वाली पत्नी एक्स्ट्रा अफेयर में थी, सब कुछ जानते हुए भी आप शादी के लिए हाँ कर रहे हैं, तो उसके साथ ऐसा प्रॉमिस करवाओ कि वो अब दोबारा से ऐसी गलती ना करे। एग्रीमेंट करवाओ, अपने आई कांटेक्ट दोनों सामने सामने होके ऐसा कुछ बातें करो। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बोलते हैं कि ठोकरें लगने से अकल बढ़ती है, मगर सचिन का तो जितना ठोकर लग रहा है वो तो बोल रहा है कि मैं शुरू से फिर से इस कहानी को दोहराऊंगी, मैं फिर से इस कहानी को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना कुछ भर गया है कि मैं जब तक मैं निकालूंगा नहीं उस चीज को तब तक मैं सही नहीं होऊंगा, और मुझे दिमागी डॉक्टर से भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर ने सलाह दिया है कि आप जरूर जाके दिखाइए, और इसके दिमाग में इसके साथ क्या क्या प्रॉमिस किया गया है, सच में जिसके साथ होता है ना, बोलते सर में चोट लगता है तो दिमाग पगला जाता है, मगर इसका दिमाग में सच में ऐसा कुछ भरा गया है जगत दीदी के थ्रू कि इसका दिमाग से वो चीज निकल ही नहीं रहा है। तो सब लोगों ने बोला है कि तुम बोलो कम से कम, अगर तुम्हारा दिल बोलकर हल्का होता है तो तुम बोलो लोगों से, अपनी दिल की बातें कहो, अपनी सारी भड़ासें निकालो, पब्लिक तुम्हारे सुनने के लिए तैयार है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।